और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखें, इसको दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तर्क और आर्गुमेंटेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से समझना। तर्क का मतलब होता है कि अगर ये कोई कथन दिया जाए, अगर कथन पूछा जाए कि शहरों से जितने भी हमारे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं उन सबको शहरों से हटा देना चाहिए। इसमें ऑप्शन पूछेगा कि हाँ, इन सबको शहरों से हटा देना चाहिए ताकि शहर का हमारा माहौल बहुत ही गंदा होता है, शहर का ट्रैफिक जाम होता है इनके वजह से। सेकंड कि नहीं, अगर इनको सारे को अगर शहरों से हटा दिया जाएगा तो इनको सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जीविका का, इनको खाने कमाने का दिक्कत हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये कौन सा फर्स्ट तर्क सही है कि सेकंड तर्क सही है, हम इसको पर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बड़े शहरों की, क्वेश्चन है क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को, सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए, गिरा दिया जाना चाहिए। और इनमें रहने वाले लोगों को, और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए, शहर की सीमा के बाहर बसाना चाहिए। यह हमारा कथन हो गया। अब हमें तर्क दिया हुआ है, इसमें पहला तर्क फर्स्ट दिया हुआ है, नहीं ऐसे सब लोगों के घर, और नहीं ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाना चाहिए, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाना चाहिए। तर्क सेकंड दिया हुआ है, हाँ बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियाँ
हाँ बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियाँ चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। यह तर्क आर्गुमेंटेशन का जो क्वेश्चन होता है, हमें यह समझना है कि आखिर किस बिहाफ पे हम इसका जवाब देंगे। अगर हमें किस बिहाफ पे इसका आंसर देंगे, वो आंसर देने का तरीका अगर हमें समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सोल्व कर देंगे। अगर हमें वह तरीका हमारे माइंड में डेवलप नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप नहीं हुआ, तो हम चाह के भी इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको आंसर नहीं दे सकते हैं। अब हमारा 5 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट सही है, यानी तर्क फर्स्ट सही है, तर्क सेकंड सही है, सी में है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी में है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई में है दोनों सही है। अब हमें एक एक करके हर तर्क पे हमें डिस्कस करना है और समझना है कि आखिर तर्क कैसे सही होते हैं और कैसे गलत होते हैं। सबसे पहले हमें कथन को पढ़िए। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाना चाहिए? अब हमें यह समझना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे शहर में जितने भी शहर रहते हैं उसमें देश के हर कोने कोने के लोग काम करने आते हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर हो गया हमारा, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, चेन्नई हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें झुग्गी झोपड़ियों में जितने लोग रहते हैं उनके घर को गिरा देना चाहिए और शहर के बाहर बसा देना चाहिए। सभी को हमें एक एक पॉइंट को कोड करना है। हमें सभी को यह संभव नहीं है कि जितने भी हमारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सबको यहाँ से तोड़ दो और शहर के बाहर बसा दो। हमें फिक्स है कि उन जगहों को हम तोड़ सकते हैं जहाँ पे इन लोगों के द्वारा ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो या आने जाने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, या कोई हमारा मॉल हो, बाज़ार हो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, या हम किसी मेट्रो बनाने जा रहे हैं या कोई भी हम विकासात्मक काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो हमें यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे, हम सारे लोगों को बाहर हटाना संभव नहीं है। तो यह हमें क्वेश्चन बता रहा है फर्स्ट, नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाना चाहिए। अब यह बता रहा है नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी। आप मेरे को देखो, ये बोल रहा है कि सभी की जीविका नष्ट हो जाएगी। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हम सारे लोगों को यहाँ से हटा दें और सबकी जीविका नष्ट हो जाए, क्योंकि शहर के जस्ट बाहर की बात किया जा रहा है। ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि आप शहर के 100 किलोमीटर आसपास भी आप नहीं रह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा ये सही नहीं है कि हम अगर शहर से बाहर उनको बसाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, उनकी सबकी जीविका नष्ट हो जाएगी। शहर से बाहर आसानी से अंदर आ सकते हैं। तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला तर्क क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड तर्क हमारा दिया हुआ है, हाँ
बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। हमें यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जितनी भी झोपड़ियाँ होती है, विकासात्मक कार्रवाई के लिए, विकासात्मक काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, यह बहुत ज़्यादा स्पेस में हर जगह फैली हुई नहीं होती है। कुछ जगह शहर के किनारे होती है, कुछ जगह पार्कों के साइड में जो बाउंड्री रहते हैं वहाँ पे बनी होती है, या किसी कॉलोनी में कोई छोटा सा स्पेस है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उसके आसपास में लोग झोपड़ियाँ बना के रखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन सारे लोगों से हमें विकासात्मक कार्रवाई में कोई भी ज़्यादा बाधा नहीं होती है। तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि इन सारे झुग्गी झोपड़ियाँ की वजह से हम जब भी विकासात्मक काम करेंगे तो हमें उसमें बाधा आएगी। तो हमें यह समझना है कि अगर सब में और कुछ में बहुत अंतर होता है। यह तर्क और आर्गुमेंटेशन होता है, ये शब्दों का जाल है। अब शब्दों के जाल को अगर हमने सोल्व करना सीख लिया कि आखिर हमसे क्या पूछ रहा है, इस वर्ड्स की क्या मीनिंग है, तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हमने इस शब्दों को जाल को समझने में, इसको सोल्व करने के तरीका में अगर हम उस कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना नहीं सीख रहे हैं, तो आप तर्क आर्गुमेंटेशन का 500 भी क्वेश्चन बना लो, आप पेपर में जाओगे, आपसे गलतियां हो जाएगी। लेकिन अगर मात्र 50 क्वेश्चन को आप समझ के बनाते हो कि आखिर इसका बेसिस क्या है, किस बिहाफ पे इसको सिलेक्ट करता है, किस बिहाफ पे इसे रिजेक्ट करता है, अगर उस तरीके को, इसी को तो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत गहन अध्ययन, पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ मेहनत करने से समझ में आती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो हमें सेकंड जो था, हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियाँ चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट क्या, ये भी तर्क हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा लंबा प्लॉट में नहीं रहती है। छोटे छोटे पार्क के छोटे से कोना में, कचरा फेंकने वाले छोटे से कोना में, या कहीं पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे, या रोड के किनारे, तो उन छोटे छोटे टुकड़े पे कोई भी हमारे शहरों का कोई बहुत बड़ा विकासात्मक काम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमारा इसमें सही क्या होगा, ऑप्शन डी, ना फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यह देखो कि क्वेश्चन के हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जैसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग्स को आप समझिए। मीनिंग्स का मतलब है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको खुद पे निर्भर रहने का इन द सेंस क्या हुआ कि अगर टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डील कर दिया, तो खुद पे निर्भर होकर अपने से 200 क्वेश्चन की ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि इस टीचर का वीडियो देख रहे हैं, इस टीचर का देख रहे हैं, 10 टीचर का वीडियो ही देख रहे हैं सुबह से शाम तक। 10 टीचर वही क्वेश्चन बताएगा, पर बताने का तरीका अलग रहेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक से किसी का आपने देख लिया, कोई दूसरा लग रहा है तो ठीक है, उसको भी देख लिया, पर तीसरा चौथा पांचवा जो देखते हैं वो उसी घनचक्कर में, उसी मिसकॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। आप खुद पे भरोसा रखो, आप तरीका सीखो, टीचर आपको तरीका सिखा देगा, कॉन्सेप्ट बता देगा, और खुद पे आत्मनिर्भर बनो और खुद मेहनत करो, खुद उसको जजमेंट करो, खुद उसको पढ़ो और माइंड उसमें लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। आत्मनिर्भर का मतलब यह होता है, यानी खुद को मजबूत करो, खुद को ताकतवर करो, खुद को, अपने आप को किसी न किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस बनाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।